हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे लाभ हानि के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब कोई दोस्तों दुकानदार 1 किलोग्राम को जो तो 800 ग्राम के रूप में तौलेगा, मतलब तौलता कितना है, हकीकत में 800 ग्राम, पर बोल कितना रहा है, हम 1 किलो तौल रहे हैं। 1 kg यानी 1000 ग्राम की तौल वह दे रहा है। बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम पूरा दे रहा हूँ, जबकि तौल के कितना दे रहा है, 800 ग्राम। यानी दोस्तों वह कितना प्रॉफिट कर रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और कितने में उसका क्रय मूल्य कितना लगेगा, उसका खर्च कितना आएगा, 800 ग्राम का उसे खर्च लगेगा, जबकि वह 200 ग्राम फायदे में जा रहा है। तो अब प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 का। तो 200 2 चाकू 8 और 25 चाकू 100, यानी आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 25%। 25% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कोई वस्तु दोस्तों, जैसे कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100 यूनिट होता है, हमेशा 100 यूनिट होता है। उस पर वह क्या करता है कि 20% अधिक अंकित करता है, यानी 20% जब अधिक हम अंकित करेंगे प्लस 20% और करेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 100 यूनिट जाके 120 यूनिट हो जाएगी। अब 120 में वो कितने का छूट देता है, 15% का। यानी 120 हुआ, वह कितने में बेचेगा, 15% का छूट दे देगा, तो वह बेचेगा वह अब 85% में बेचेगा। टोटल अब 85% में बेचेगा, और जबकि उसका 100% निकालना है। कि ऐसे आपको नहीं करना, तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि 100 का आप 15%, 120 का आप 15% निकाल लीजिए, और इसमें जो आए आपको हटा देना है। 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 और 6 5 3 15, तो 6 3 18। अब इसमें क्या करना है, 15% घटाना है। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% आपका 20 होगा, तो इसलिए 20 यहाँ पर जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, 15% होगा। 15% आपको क्या करना है, ये 15% यहाँ करना है। तो 15% 120 का कितना हुआ, 18। तो यहाँ पे 18 आपको माइनस कर देना, -18 कर देना है। तो 102, यानी आखिरी सामान वह कितने में बेच रहा है, 102। खरीदा कितने में था, 100 में, और बेच कितने में रहा, 102 में। तो 102 में बेचा और 100 में खरीदा, तो घटा दीजिए। तो आपका यहाँ पे 2% यहाँ पे सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, बी में है। 2% इसका सही उत्तर होगा। वह अभी भी 2% लाभ प्राप्त कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक दुकानदार 100 पेन 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो और पूछा गया है उसने कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। जब दोस्तों 350 रुपये में वह 100 पेन खरीद रहा है, तो एक पेन कितने की होगी। तो एक पेन आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि 0 से 0 कट गया, और 35 में भागे 10 करेंगे हम, तो 3.5, यानी 3 रुपये 50 पैसे की एक पेन खरीद रहा है। यह उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब निकालना सेलिंग प्राइस। 48 रुपये में दोस्तों कितनी बेचा है, 48 रुपये में वह 1 दर्जन पेन बेच रहा है। प्रति दर्जन, 1 दर्जन पेन वह 48 रुपये में बेच रहा है। 1 दर्जन मतलब दोस्तों होता है 12। तो यहाँ पे 12 से भाग देंगे, तो 12 चौक 48, यानी 4 रुपये की एक पेन बेच रहा है। तो 3.5 की खरीदा था, और अब जाकर 4 रुपये में बेच रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी 0.5, यानी 5 पैसे 50 पैसे, 0.5 यानी 50 पैसे प्रति पेन वह लाभ प्राप्त कर रहा है। तब इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप। अब 50 पैसे लाभ ज्ञात कर रहा है वो, और ख़रीदा कितने में था, 3.5 में एक पेन को, और गुणे 100 कर देंगे। जैसे आप इसको करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ से निकल आएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव कट जाएगा ऊपर नीचे का। अब क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35। तो यानी आपको उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, 100/7% आपका निकल कर आ जाएगा। और ये दोस्तों लाभ होने का क्या है, लाभ होगा, क्योंकि 3.5 रुपये में खरीद रहा था 350 में, और 4 रुपये में प्रत्येक पेन को बेच रहा है, यानी इसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 100/7% का। 100/7% लाभ है। ऑप्शन नंबर आपके सी में। तो आपके इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा।
ए ने एक कुर्सी 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसी को 10% लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा? आपको ये बताना है कि सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो पहले क्या किया था, ए ने 400 रुपये में खरीदा, फिर बी को कितने में बेचा? 20% लाभ पर, यानी 120% में बेचा बी को। इसके बाद सी क्या कर रहा, बी क्या कर रहा, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110 में बेचेगा। 110% कौन बेच दिया? बी ने सी को। अब ये यहाँ से जो निकल कर आएगा, या सी का क्रय मूल्य निकल कर आएगा, मतलब सी कितने में खरीदा ये आपको निकल कर आ जाएगा। एक जीरो कटा ऊपर से, 2 जीरो कटा, 2 जीरो 100 के कट गए, यहाँ से 400 के 2 जीरो कटे और यहाँ से 100 के 2 जीरो कटे। अब आपके पास क्या होगा, 11 गुणे 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48 हो गया और गुणे 11 हो गया। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 11 8 88 हो गया, हासिल लाई 8 और 11 चौको 44, 8 52 हो गया, यानी 528 रुपये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 528 रुपये में वह सी ने उसको क्रय किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो वीडियो को हल करने को हम तरीका आपको बता रहे हैं सिंपल वे में, तो आपको कैसे लग रहे हैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर फाइनली आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में एक लाइक अवश्य दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।